अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त जो चार्ट आप लोगों के सामने है वो इथीरियम का है। इन द पेयर ऑफ यूएसडीटी कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स, कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन्स आपके सामने हैं। और एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है ना मुझे मैंने आप लोगों को शो करानी है वो है कि हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स थे। हमारा स्विंग हाई और स्विंग लो आप कह सकते हैं। फॉलिंग वेज चल रही थी इथीरियम की। फॉलिंग वेज को हम लोगों ने ब्रेक किया और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर इथीरियम को क्विक रिटेस्ट मारा हम लोगों ने इथीरियम पर। क्यों? क्योंकि मार्केट ने लिक्विडेशन ग्रैब करनी होती है। लिक्विडेशन एक फ्यूल है। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन था इथीरियम का, जिसको ब्रेक करने के बाद हम लोगों ने एक सपोर्ट जोन कंसीडर किया था। मगर एक तो फॉलिंग वेज का रीटेस्ट बन रहा था और दूसरा कुछ लिक्विडेशन थी $3,000 की प्राइस के ऊपर, जब इथेरियम ने $3,500 को टच किया। और हमारे पास एक स्पोर्ट जोन भी बन रहा था $3,100 का, जहां पर मार्केट ने क्विक रिएक्शन के थ्रू वो लिक्विडेशंस ग्रैब की। ईटीएफ वो सेल द न्यूज़ वाला इवेंट साबित हुआ और बहुत कुछ हमारे पास मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आई। क्विक लिक्विडेशंस ग्रैब की मार्केट ने और उसके बाद स्टिल मार्केट अप ट्रेंड के अंदर इंटैक्ट है। वो कैसे है कि भाई हम लोगों ने यहाँ पर हमारा लो बनाया। लो के बाद हम लोगों ने चेंज ऑफ करेक्टर किया। लोअर हाई आप इसको क्या कंसीडर कर सकते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर एक और अप ट्रेंड इसके ऊपर ले लेते हैं तो हमारे पास स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग डेफिनेट सी बात है कि भाई यहाँ पर रीटेस्ट करेंगे। रीटेस्ट करने के बाद हम लोग मजीद अप ट्रेंड के अंदर कंटिन्यू करेंगे। तो ये ओवरऑल इस किस्म का कुछ पैटर्न इथीरियम हमें शो कराएगा। और आप लोगों ने नज़र रखनी है कि भाई जो यहाँ पर लॉन्ग में घुसे तो उनके लिए प्रॉफिटेबल होगा ये स्ट्रेटजी कि हम लोग यहाँ पर इथीरियम को करीब करीब $3700 की प्राइस के ऊपर आप लोगों को अपना टीपी ले लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे फॉलिंग वेज का जो टीपी है वो तकरीबन रहने वाला है $3950 के करीब करीब। और आप लोगों का टीपी वन अराउंड अबाउट 3650 के करीब आप लोगों ने ले लेना है। ये मेरी ट्रेड जो है ना एक्टिव नहीं हुई थी। मैंने टेलीग्राम पर अपने अपलोड किए थे कुछ लेवल्स। मैंने जो है इथीरियम का लेवल लिया हुआ था 30 का, कि भाई 3030 के ऊपर जब आएगा तब वहाँ से मैं लॉन्ग ट्रेड ओपन करूँगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि लिक्विडेशन लेवल ग्रैब करेगी। ये स्पोर्ट जोन है तो यहाँ पर से लिक्विडिटी जो ये विक्स ठहरी हुई है ना, इसको मार्केट ग्रैब करेगी। इस वजह से मैंने 3030 का लेवल लिया था। लेकिन कोई बात नहीं, हम कभी भी मिस आउट नहीं करते। अब हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे। जब ये लेवल ब्रेक होगा तो हम उसके बाद जब यहाँ पर आप लोग अगर आप लोगों ने ली हुई एंट्री तो यहाँ आपका TP1 बनता है। मैं इसके रीटेस्ट के ऊपर दोबारा एंट्री लूँगा 3340 के रीटेस्ट के ऊपर। पैराबॉलिक मूव्स होते हैं मगर अब कंसीडर किया जाएगा कि मार्केट अपना फ्यूल अपनी लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए ही ऊपर जाएगी। रिमेंबर कि भाई लिक्विडिटी मार्केट का फ्यूल होता है, मार्केट को पंप करती है लिक्विडिटी। तो यही रीज़न है कि भाई हम लोगों को ऑप्शंस चांसेस भी मिलते हैं कि हम बार बार एक ही लेवल से ट्रेड लें, एक ही लेवल पर एग्जिट करें, प्रॉफिट बनाएं। और बार बार हम लोगों को अगर हम लोग गलत ट्रेड लेंगे बार बार तो हम लोगों को साफ ज़रा लिक्विडेशन भी देखने को मिलेगी हमारे लिए। मेन चीज़ जो है ना आप लोगों से ये थी बात करना। इथीरियम के चार्ट में कुछ खास नया नहीं है। हम लोग अगर लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर भी चले जाएं तो भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं कि भाई हम लोगों ने स्पोर्ट जोन में कुछ टाइम गुजारा है। स्पोर्ट जोन के ऊपर ही हम लोगों ने जो है ना रहे हैं, विक्स बनाई है, क्लोज नहीं किया स्पोर्ट जोन के नीचे। हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी बात थी। इस टाइम हम रेजिस्टेंस जोन के अंदर है 3350 वाला। और अगर हम लोग 3350 के ऊपर हम लोग क्रॉस करके 60 के ऊपर हम लोग क्रॉस करके इसको होल्ड करते हैं लेवल को, उम्मीद काफ़ी है हम लोग अपने पहले टीपी की तरफ ज़रूर जाएंगे, जहां पर हमें स्ट्रक्चर ब्रेक होता हुआ भी दिखाई देगा। और हम लोग एक अप ट्रेंड, एक जेन्युइन अप ट्रेंड के अंदर आ जाएंगे। इक्वल लोज ने जो हमें पंप की जो है ना प्रोवाइड किया, इक्वल लोज ने, वो भी हम लोग इंशाल्लाह इक्वल लोज कह लें, डबल बॉटम कह लें, वट एवर, इसने एक अच्छा हमें पंप का एक वॉल्यूम भी प्रोवाइड किया हुआ है। स्ट्रक्चर ब्रेक होते ही हम लोग इथीरियम के अप ट्रेंड के अंदर आ जाएंगे और उसके बाद स्ट्रेट अवे हम जाएंगे $3970 की प्राइस के ऊपर। ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को इस टाइम एक अपडेट देता चलूँ ना, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, तो वो ये है कि भाई मेरे हिसाब से माई एक्सपीरियंस सेज दैट इफ़ वी गेट टू द ऑल टाइम हाई of Bitcoin, then we will get to the ATH of Ethereum, and then we will have some sharp downtrend moves to grab some quick liquidations.
we might see the levels of 2800 to 3200 on Ethereum again, and 48k to 54k on BTC again. तो ये आप लोगों ने हमेशा ये वाली चीज़ याद रखनी है। ये एक आप लोगों के लिए बहुत बड़ी मार्केट अपडेट है कि भाई ये जब आप लोगों को होता दिखाई देना कि बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई, कंडीशंस यही हैं कि अगर बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करता है और गिरता नहीं है और ज़्यादा पंप भी नहीं होता, डोमिनेंस गिरती है, बीटीसी पंप नहीं होता, इथेरियम अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है, बहुत ज़्यादा पंप नहीं होता, तो आप लोगों ने इस चीज़ की भी उम्मीद रखनी है कि भाई मार्केट वहाँ से गिरेगी, इथेरियम और बीटीसी गिरेंगे और अपनी लॉन्ग्स को लिक्विडेट करते हुए अक्टूबर नवंबर दिसंबर के बुल रन के लिए बिल्कुल हाजिर हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी मार्केट अपडेट है आप लोगों के लिए। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि भाई इस पॉइंट को रिमेंबर रखें, याद रखें, अपने जहन में बिठाए रखें और उसके हिसाब अकॉर्डिंग उसके हिसाब से जो है ना अपने ट्रेड्स लें उस टाइम की। ये ऐसे समझिए ये कोई अब के लेवल्स नहीं है, ये अगले 10-15 दिन का मूव नहीं है। ये मूव होते में भी 2 महीने लग जाएं, 1.5 माह लग जाएं, 3 माह लग जाएं, ये मूव होगा। क्योंकि अगर आप लोग इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो नहीं समझते तो आप लोग शायद ट्रेड्स के अंदर लूज ही करेंगे। आप लोगों को इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो समझना पड़ेगा और उसके बाद ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा, आसानियाँ होंगी कि आप लोग ट्रेड्स प्रॉफिटेबल करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर। अगली वीडियो आप लोगों के फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स के ऊपर है। सोलाना भी लिस्ट में है, ओपी भी लिस्ट में है, सुई भी है, एटम भी है, डॉट भी है। तो ये सारों के ऊपर जो है ना मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा और इन सारों को कवर करने की कोशिश करूंगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और 100 सब्सक्राइबर्स के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में अगर आप लोगों को कोई अलग से स्पेसिफिक कॉइन के ऊपर वीडियो चाहिए तो मेक श्योर करें कि भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट ज़रूर करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।